नमस्कार दोस्तों, इस समय आप TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सत्यवचन देख रहे हैं और हम आपका इस अनोखे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, सत्यवचन सत्य पर आधारित कार्यक्रम है। मनुष्य एक पतित प्राणी है जिसने पाप के साथ इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इसलिए उससे सत्य की बातें हो नहीं सकती हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति सत्य को पसंद करता है, चाहता है कि वो सत्य के बीच में रहे। यदि मनुष्य पापी है और उसे सत्य की बातें हो नहीं सकती, तो फिर सत्य वचन हमें कहां से प्राप्त होगा? सत्य सिर्फ परमेश्वर है। यह कार्यक्रम परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जिसने अपनी बातों को अपनी सर्वोच्च सृष्टि मनुष्य को बाइबल के माध्यम से प्रकट किया। बाइबल मनुष्य के सृजन से इस संसार के अंत तक होने वाली घटनाओं का वृत्तांत प्रदान करती है। बाइबल में अंकित सभी बातें अब तक पूरी हो चुकी हैं, इसलिए कि परमेश्वर सत्य है और बाइबल उसका सत्य वचन है। और यदि हम उसकी बातों को समझ जाएं, तो यह सत्य हमें सब प्रकार की समस्या और बंधनों से स्वतंत्र कर सकता है। सत्य की इस खोज में हम इन दिनों व्यवस्था विवरण की पुस्तक द्वारा इस्राएलियों के जीवन से परमेश्वर की महान सच्चाइयों को सीख रहे हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी विशेष प्रजा के रूप में चुना था, इसलिए उन पर अपनी बातों को प्रकट करता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में अंकित कर हम तक पहुंचाया गया है। दोस्तों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि परमेश्वर बाइबल में लिखी बातों को मानने वालों को कैसी आशीषें प्रदान करता है। मनुष्य की जन्म से ही यह प्रवृत्ति रही है कि वह परमेश्वर को सुने और अपनी मनमानी करे, और इस कारण वह विपत्तियों में पड़ जाता है। विश्वासियों से परमेश्वर का वचन अपेक्षा करता है कि इन शिक्षाओं में अपने बच्चों और परपोतों को शिक्षित करें कि वे परमेश्वर की आशीषों को पा सकें। कौन ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना नहीं चाहते हो? सब चाहते हैं, लेकिन उन सब बातों से बढ़कर यह बात है कि परमेश्वर के भय में जीवन जीना सीखना, उससे उत्तम शिक्षा और कोई नहीं। लेकिन इसके लिए हम माता पिता को परमेश्वर का वचन सीखना होगा, और इसलिए हम इस क्रमवार अध्ययन को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम मसीह पर विश्वास करने वाले परमेश्वर के वचन में दृढ़ होते चले जाएं। तो दोस्तों, आइए अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, परंतु उसके पहले एक गीत के माध्यम से अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर की आराधना करें। हम देख रहे हैं कि मूसा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाले इस्राएल की इस नई पीढ़ी को इतिहास के पुनरावलोकन द्वारा चिता रहा है कि जो उनके पितरों ने किया उसे वे ना दोहराएं। आज का विषय है नई पीढ़ी को नसीहत। अध्याय 4 इस्राएल के जंगल प्रवास के पुनरावलोकन का अंतिम भाग है। इस्राएल यर्दन नदी के पूर्वी तट पर पर्वत नीबो के निकट है, जहां मूसा उन्हें संदेश दे रहा है। मूसा के साथ पिछली पीढ़ी के 2 ही पुरुष हैं जिन्होंने यात्रा पूरी की, और अब यहाँ उपस्थित हैं यहोशू और कालेब। अन्य सब जंगल में ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। उनकी हड्डियां रेगिस्तान में सूख रही हैं। यह नई पीढ़ी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश हेतु तैयार खड़ी है, परंतु इससे पहले कि वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें, मूसा उन्हें जंगल के अनुभवों का स्मरण कराते हुए अनुरोध करता है कि वे परमेश्वर की आज्ञा मानें, क्योंकि परमेश्वर उन्हें प्रेम करता है। तो आइए हम व्यवस्था विवरण की किताब उसके 4 अध्याय 1 से 2 पद को पढ़ें। लिखा है, अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। उन्हें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना था। सुनने वाले ही नहीं, करने वाले भी बनना था। ध्यान दीजिए, उन्हें न तो वचन में कुछ जोड़ना था और न ही उसमें से कुछ घटाना था। उन्हें ज्यों का त्यों
वचन का पालन करना था, अर्थात वचन पर चलना था। यदि इस्राएल व्यवस्था पालन करता तो कैसा आशीषित होता। परंतु यहाँ हम इतिहास में एक ऐसी मनुष्य जाति को देखते हैं जिसे परमेश्वर ने अनुकूल परिस्थितियों में व्यवस्था दी और वे उसे निभा न पाए। परमेश्वर के सामने मनुष्य व्यवस्था द्वारा धर्मी नहीं ठहरेगा। क्यों नहीं? क्या इसलिए कि परमेश्वर निरंकुश है? नहीं, इसलिए कि दैहिक मनुष्य आमूल रूप से अनुचित है। यही एक समस्या है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, यह पुस्तक दो महान विषयों पर विशेष ध्यान आकर्षित करती है, प्रेम और आज्ञा पालन। संभवतः आपको यह बोध कभी नहीं हुआ कि प्रेम पुराने नियम का महान विषय है। इस अध्याय में मूसा इस्राएल से विनय करता है कि वे परमेश्वर की आज्ञाएं माने, और वह इसका कारण भी देता है। पहला है, परमेश्वर इस्राएल को सुरक्षित रखना और समृद्धि प्रदान करना चाहता था। पहला पद है, उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानना है और उसके आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना है, जिससे कि वे जीवित रहें और उस देश के अधिकारी हो जाएं। आज्ञाकारिता ही उनके लिए परमेश्वर की आशीषें पाने का आधार है। परमेश्वर की इच्छा है कि वे उसकी आज्ञा माने, क्योंकि उसकी मनोकामना उन्हें आशीष देने की है। दूसरी बात, इस्राएल की आज्ञाकारिता से परमेश्वर के प्रति उनका आभार प्रकट होता है। हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 5 से 8 पद में पढ़ते हैं, सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसी कि यह हमारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। परमेश्वर ने उन्हें ऐसी अद्भुत आशीषें दी थी कि उन्हें आज्ञा पालन द्वारा कृतज्ञता प्रकट करनी थी। तीसरा प्रेरक है परमेश्वर का प्रेम उनकी आज्ञाकारिता का। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 37 पद। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। बाइबल में यह पहली बार है कि परमेश्वर ने कहा कि वह किसी से प्रेम करता है। परमेश्वर ने उत्पत्ति के आरंभ से मनुष्य के लिए प्रेम का प्रदर्शन किया है, परंतु अब तक उसने इस विषय में कुछ कहा नहीं था। यहाँ पहली बार वह प्रेम का उल्लेख करता है। वह इसे अपने कार्यों का उद्देश्य कहता है। उसने उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला और वह उनके लिए इससे भी बड़े और सामर्थी कार्य करने जा रहा था, जिनका आधार और प्रेरणा उनके लिए उसका प्रेम था। यह एक ऐसा सत्य है जिसे आज प्रत्येक मनुष्य को समझना है। आप कोई भी हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपको परमेश्वर के प्रेम का अनुभव सदैव नहीं होता है, क्योंकि हमारे पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच बाधक होते हैं। हमारे पापों के उपरांत भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है, वह आपसे भी प्रेम करता है। उसने मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा उस प्रेम को प्रकट किया है। जब हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। चौथी बात है, उन्हें परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है, क्योंकि वे परमेश्वर के हैं। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो,
इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भौहों के बाल मुड़ाना। मेरे मित्रों, परमेश्वर की आज्ञा मानना जीवन का पहला नियम है। मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं चाहता। सत्य तो यह है कि वह परमेश्वर का विरोधी है। परमेश्वर के वचन में हम हर स्थान पर यही देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध चलता है। आज भी मनुष्य की यही प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। मेरा मन बड़ा हर्षित होता है क्योंकि मैंने एक कलीसिया में प्रचार किया और आराधना के पश्चात एक महिला मेरे पास आकर बोली, मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर उद्धार पाया है, परंतु मैं अपने पति को कभी आराधना में ना ला पाई। मैं उनमें कभी रुचि नहीं जगा पाई। वह सदैव विरोध करते हैं, परंतु अब वह आपके कार्यक्रम सुनते हैं और उसे छोड़ अन्य कोई कार्यक्रम नहीं सुनते और ना ही देखते हैं। यदि परमेश्वर का वचन मनुष्य का विरोध न तोड़े तो ऐसा कुछ नहीं है जो वह कर पाए। यदि इस्राएल परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है तो उसे कैसी आशीष प्राप्त होती है। हम देखते हैं आज्ञाकारिता और अवज्ञा के परिणाम। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। वह बिलाम के विषय कह रहा है, जिसे इस्राएल को श्राप देने के लिए बुलाया गया था, परंतु वह श्राप देने में सफल नहीं हुआ और इसके विपरीत उसके मुंह से आशीर्वाद के वचन निकले। इस कारण उसने भी मोआब के राजा को परामर्श दिया कि इस्राएल के विनाश का एक ही मार्ग है कि उसकी प्रजा के लोग इस्राएलियों में घुल मिल जाएं और विवाह करें, जिसके द्वारा वे उन्हें मूर्ति पूजा में ले आएं, तो परमेश्वर का दंड उन्हें परमेश्वर से मिलेगा। हमने गिनती की पुस्तक अध्याय 25 में यही देखा था। उस नई पीढ़ी के लिए यह एक एक शिक्षा थी, वरन हमारे लिए भी है। आज्ञा पालन का प्रतिफल हमें मिलता है। जो परमेश्वर के निष्ठावान थे वे जीवित रहे और अब प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें फिर स्मरण कराता है कि आज्ञा पालन के द्वारा उन्हें आशीषें मिलेंगी। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 5 में लिखा है, सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो। आज्ञा पालन परमेश्वर की आशीषों का वाहक है। वे प्रतिज्ञा के देश में जाकर उस पर अधिकार करेंगे। उनकी आज्ञाकारिता एक और उद्देश्य की पूर्ति करेगी। तब आगे लिखा है व्यवस्था विवरण 4 उसके 6 में, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। इस्राएल को पूरे संसार में परमेश्वर का गवाह होना था, इसलिए जैसे कलीसिया है वैसे नहीं, परंतु उसके विपरीत। हमें आदेश है कि हम संपूर्ण संसार में सुसमाचार सुनाएं। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15 पद के अनुसार यह आज्ञा विश्वासियों के लिए है। प्रत्येक विश्वासी को यह अनिवार्यता है कि वह परमेश्वर के वचन को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने के काम में कोई न कोई भूमिका निभाए। इस्राएल को प्रचारक होने का आदेश नहीं दिया गया था, उन्हें अन्य जातियों को आमंत्रित करना था। आओ हम यहोवा के घर चलें। उनकी आज्ञाकारिता और ईश्वर निष्ठा अन्य जातियों को परमेश्वर के नियमों को सुनाने की प्रेरणा देगी और वे देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषों से इस्राएल एक महान राष्ट्र बना। तब वे क्या करेंगे? शीबा की रानी ने क्या किया था? उस समय हवाई जहाज तो थे नहीं। उसने दूर देश से लंबी कठिन यात्रा की।
यदि एक स्त्री ऐसी लंबी और कठिन यात्रा करके इतना दूर आ सकती थी तो पुरुष भी आते होंगे। वे आते थे। इस्राएल के संसार में यही गवाही थी। यदि वे आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। इस प्रकार वे सब जातियों में गवाह होंगे। यदि वे आज्ञा नहीं मानेंगे और परमेश्वर से दूर रहेंगे तो परमेश्वर उन्हें दंड देगा। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 9 पद में आगे लिखा है, यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। परमेश्वर ने इस्राएल पर शिक्षा देने की सेवा का बोझ डाला था। उन्हें परमेश्वर की आज्ञा माननी थी और अपने बच्चों और नाती पोतों को भी यही शिक्षा देनी थी। किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा दायित्व है युवा वर्ग को शिक्षा देना। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी चूक शिक्षा देने में चूकना है। आज देखें विकासशील देश शिक्षा के क्षेत्र में कैसी भारी भूल कर रहे हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को दोष नहीं दे रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि समस्या कहां है? परिवार में। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, अपनी संतान और पोतों को सिखाना। शिक्षा की चूक परिवार में माता पिता की चूक है। परमेश्वर ने इस्राएल में प्रत्येक माता पिता को यह उत्तरदायित्व सौंपा था। मित्रों, यदि आप संतान उत्पन्न करते हैं तो उसका उत्तरदायित्व आप पर ही है। हमारी आज की समस्या विदेशी कार्य या अर्थव्यवस्था नहीं, परंतु हमारी समस्या परिवार है। परमेश्वर तलाक देने वाले और व्यस्त माता पिता को संसार के आवारा मनुष्यों का उत्तरदायी ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने माता पिता के निर्देशन, प्रेम, देखभाल और भावनाओं को समझना कभी नहीं जाना। माता पिता होना कैसा उत्तरदायित्व है। परमेश्वर इस्राएल पर यह स्पष्ट प्रकट कर देता है। इस्राएल राष्ट्र क्यों चूका? क्योंकि परिवार चूक गए और परमेश्वर ने दंड दिया। व्यवस्था विवरण 4 उसके 12 में लिखा है, तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुन पड़ा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24 पद में स्पष्ट कहा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर के आराधक उसकी उपासना में किसी भी प्रकार की मूरत या सूरत के समक्ष नहीं झुकेंगे। प्रभु यीशु ने मनुष्य रूप धारण किया था, परंतु धर्मशास्त्र उसके रूप का विवरण नहीं देता है। यदि आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं तो आप मुझे लकीर का फकीर समझेंगे, परंतु मैं निश्चय ही प्रभु यीशु के चित्रों में विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूं कि अनेक लोग सोचते हैं कि यीशु के चित्र आराधना में उनकी सहायता करते हैं। मैं आपको एक प्राचीन टीकाकार के विचार सुनाता हूं। मनुष्य प्रभु यीशु का चित्र कभी नहीं बनाएगा जब तक कि उसके मन में यीशु की उपस्थिति चली न गई हो। हमें प्रभु यीशु की आवश्यकता मन में है, न कि कैनवास पर रंगों में। ये महान एवं अनंत सत्य है जो परमेश्वर इस अध्याय में हमें दे रहा है। उस समय इस्राएल को दिए गए निर्देश आज हमारे लिए महान सिद्धांत हैं। हम उनसे जीवन निर्वाह करें, क्योंकि सत्य अनंत होता है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 24 से 27 पद में आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध
साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा, उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे। इस्राएल आज भी संसार में एक गवाह है, परंतु अवज्ञा का गवाह। वे आज संपूर्ण विश्व में तितर बितर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। मैं जानता हूं कि कोई अवश्य कहेगा कि वे तो अपने देश में पुनः स्थापित हो गए हैं। जी हाँ, परंतु वे परेशानी में पड़े हुए हैं। जब परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें पुनः अपने देश लौटा लाएगा, तब वे उन परेशानियों का सामना नहीं करेंगे जो आज उनके सामने है। इस्राएल आज भी परमेश्वर के दंड का भागी है, क्योंकि उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है। वह हर एक देश दंड पाएगा जो परमेश्वर को स्वीकार नहीं करता है। आज हमारे लिए यह एक महान शिक्षा है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 30 पद में लिखा है, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ें, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। यह भावी महाक्लेश का प्रथम उल्लेख है। अंत के दिनों में पुराने नियम में महाक्लेश के लिए काम में लिया जाने वाला वाक्यांश है। परमेश्वर एक शर्त रखता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। यही उम्मीद आपसे और मुझसे भी करता है। व्यवस्था विवरण 4 उसके 31 पद में लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। परमेश्वर उन्हें तितर बितर क्यों करेगा? क्या वह सताने वाला है या निर्दयी है? नहीं, परमेश्वर दयालु है। वह तुमको न छोड़ेगा और न नष्ट करेगा। इस्राएल इतिहास से विलोप नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। यही कारण है कि आप और मैं नाश नहीं हुए। यदि आपको परमेश्वर ने बचा लिया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप भले एवं प्रिय जन हैं। यह केवल परमेश्वर की दया के कारण है। वह इस्राएल पर और हम पर भी दयालु है। मूसा उन्हें परमेश्वर की महान दया का प्रमाण देता है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 33 और 34 पद में लिखा है, क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? परमेश्वर ने सब आश्चर्य कर्म उनके पितरों की दृष्टि में किए थे। परमेश्वर चाहता था कि वे कभी न भूलें, सदा स्मरण रखें। परमेश्वर उन पर अनुग्रहकारी था और चाहता था कि वे इस बात को सदा स्मरण रखें। व्यवस्था विवरण 4 के 37 में लिखा है, और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया। परमेश्वर ने इसलिए सब कुछ किया कि वह उनसे प्रेम करता था। यह परमेश्वर का उत्तर है। उनमें तो कोई भलाई नहीं थी, परंतु परमेश्वर निश्चय ही भला है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परंतु हमें प्रेम के द्वारा उद्धार नहीं देता है। उद्धार उसके अनुग्रह से है। वह हमें स्वर्ग में पिछले दरवाजे से नहीं बुलाता है। वह धर्मी होकर ऐसा नहीं कर सकता है। हमारे पापों के लिए यथाविधि बलिदान की आवश्यकता थी। उसने प्रेम से अभिभूत मसीह को भेजा कि हमारे स्थान पर अपनी जान दे। और प्रभु यीशु ने भी हमसे प्रेम किया कि
कि हमारे लिए अपनी जान दे दी कि हमें क्षमादान मिले। बाइबल में यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जगत का उद्धार किया। नहीं, बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, वह पक्षपात नहीं कर रहा है। वह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे कोई भी हो, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। हम उपसंहार में देखते हैं व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 44 पद से 49 पद लिखा है, फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएलियों को दी वह यह है, ये ही वे चेतावनियां और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इस्राएलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यरदन के पार बेतपोर के सामने की तराई में, एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश को और बाशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं के ये देश थे। यह देश अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर से लेकर सियोन, जो हेम्रोन भी कहलाता है, उस पर्वत तक सारा देश, और पिस्गा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर प्रेमी और दयालु परमेश्वर है। यदि हमारे जीवन के कार्यों के अनुसार हमारे जीवन का लेखा लेता तो आज जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हम आशीष के हकदार नहीं होते। लेकिन परमेश्वर जिस स्तर की आशीष हमें देना चाहते हैं उसे अभी हमने देखा नहीं है। यदि अब तक हम अपने जीवन और परिवार में शांतिमय वातावरण को नहीं पाते हैं तो इसका मतलब यही है। कई लोग सुख संपन्नता को परमेश्वर की आशीष मानते हैं, और ये हो भी सकती है। परमेश्वर अपने बाइबल के वचनों को मानने वालों को समृद्ध करते हैं, लेकिन कई बार ये समृद्धि हमें उपलब्धि के घमंड के कारण परमेश्वर से दूर ले जाती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि कई मसीह परिवारों में सांसारिक वस्तुओं की कमी नहीं है, लेकिन बच्चों का नैतिक जीवन उस परिवार को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। लोग इसे कहते हैं कि बुरी संगति के कारण बच्चे बिगड़ गए हैं। क्या ऐसा है? लेकिन यह पूर्णतः असत्य है। परिवार में परमेश्वर के वचन की संगति के कारण उन्होंने नई संगति को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि इसका क्या परिणाम होगा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आपका वचन सीखना और सिखाना ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन है। क्या आप ऐसा करते हैं? यदि नहीं तो आज से ही आरंभ करें और परमेश्वर को अपने परिवार को आशीष देने का अवसर प्रदान करें। आइए, यदि ऐसा समर्पण आपका है तो हम प्रार्थना में एक साथ मिलकर चलें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन एक बार फिर हमें इस बात को स्मरण दिलाता है कि बहुत सी बातों में प्रभु आपके वचन के प्रति, आपके वचन के मनन और अध्ययन के प्रति हमारा जीवन नकारात्मक रहा है। लेकिन पिता, हम आज आपके सामने इस बात के लिए प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु कि हम अब से आपके वचन में बने रहेंगे। आपके वचन की शिक्षा ना केवल हम प्राप्त करेंगे परंतु अपने बच्चों को, नाती पोतों को और हमारे जितने भी लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे मित्रों को इसे मानने के लिए सिखाने का यत्न करेंगे। पिता, आपकी सामर्थ्य से हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए प्रभु आपको धन्यवाद देते और विनती करते हैं कि हमारी सहायता करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए विशेष विनती करते प्रभु, जिन्होंने ये निर्णय लिया है, ये प्रतिज्ञा किया है कि वे आपके वचन का अध्ययन और मनन करते हुए इन शिक्षाओं को
अपने परिवार में और दूसरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि आपको हम सहायता करें कि आप इन वचनों को दूसरों तक शामिल करें या दूसरों तक पहुंचाएं, तो हमें लिखिए, हमारे को फोन या SMS के द्वारा सूचित करें। हम आपको अध्ययन सामग्री भेजने का काम करेंगे। जब तक हम नहीं मिलते तब तक के लिए प्रभु की आशीष में बने रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।